जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम अपनी इस वीडियो में यूनिट नंबर 14 के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 14 का नाम क्या है आपके? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें से हर बार MCQ पूछे जाते हैं हमारे फाइनल एग्ज़ाम में। तो हम उसी यूनिट को पूरा कंप्लीट करेंगे आज। और जैसा कि हम सभी यूनिट को अभी तक कंप्लीट करते आए हैं, इस यूनिट को भी कंप्लीट करेंगे। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको वीडियो कैसी लगी इस चीज़ का फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर हमेशा आपके करियर ग्रोथ से रिलेटेड कंटेंट को अपलोड करते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हम। यूनिट नंबर हमारा 14 है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है? व्हाट डज CPT स्टैंड फॉर? सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि CPD का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, इस यूनिट में ना CPD यूनिट का नाम भी है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। CPT का पूरा नाम क्या होगा आपका यहाँ? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा आपका यहाँ पर CPD का पूरा नाम। तो आपको याद रखना है कि आपका CPD का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसका चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये MCQ सबसे पहले ही रख दिया गया है। तो CPD का पूरा नाम क्या होगा? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो आपको यहाँ पर मीनिंग से देखना है और अच्छे से समझना है। आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, ऑप्शन पढ़ लें, उसके बाद आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर क्या है? CPD का पूरा नाम कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्या होगा? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। CPD एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए प्रोफेशनल अपने करियर में अपनी स्किल और नॉलेज को लगातार अपडेट और इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है CPT का मतलब। और CPT का पूरा नाम क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये राशि ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट होगा। आपके CPT का जो पूर्ण रूप होगा ये होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की पर्पज ऑफ CPT? तो निम्नलिखित में से कौन CPT का मुख्य उद्देश्य है? CPT का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिक पैसा कमाना आपका CPT का उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, अर्निंग मोर मनी ये बिल्कुल नहीं होगा। गेटिंग अ न्यू जॉब डेली, रोज नई नौकरी पाना। CPT का मतलब ये भी नहीं होता आपका कि रोज नई नौकरी पाना, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा? इम्प्रूविंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने अगर इस यूनिट को पढ़ा होगा। तो क्या होगा? इम्प्रूविंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, व्यवसायिक ज्ञान और कौशल में सुधार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पर CPT का मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपका यहाँ पर? इम्प्रूविंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। CPT का मुख्य ऑब्जेक्टिव किसी व्यक्ति की प्रोफेशनल एबिलिटी को बेहतर बनाना है। ठीक है, CPT का फुल फॉर्म यही है, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा? CPT हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स डैश है। CPT डैश लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। CPT किस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है? क्या आपका शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को यानी शॉर्ट टर्म गोल्स को आपको अचीव करने में हेल्प करता है CPT? तो आप कहेंगे सर जी नहीं, CPT हमारा शॉर्ट टर्म के लिए केवल आप कहें तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। या अप्रासंगिक कहें तो अप्रासंगिक भी नहीं होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेशनल गोल, क्या होगा यहाँ पर आपका प्रोफेशनल गोल को अचीव करने में हमारा सीपीटी क्या करता है, हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका। जो आपका सीपीटी होता है ना, वो प्रोफेशनल गोल को अचीव करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। सीपीटी विशेष रूप से करियर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट से जुड़े गोल्स को प्राप्त करने में मदद करता है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोफेशनल। सीपीटी व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यहाँ पर क्वेश्चन हमने बोथ लैंग्वेज में रखा है कि किसी को प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी में तो वो अपना बोथ लैंग्वेज है, हिंदी में समझ सकता है, और जिसको हिंदी कम आती है वो अंग्रेजी में समझ सकता है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पर पूरी क्लास आपके लिए है, आप समझिए। आपको कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स पर पूछिए। और हाँ, एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जो कि आपको इस क्लास का फीडबैक दे के जाना है कि आपको ये क्लास कैसी रही। क्लास अच्छी लगी आपको, क्लास को लाइक करके जाएँ और चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। अगर आपको चैनल में कोई इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइए, आपका बहुत ही बड़ा सहयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट गोल्स। निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है। स्मार्ट लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि स्मार्ट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। देखिए, स्मार्ट का फुल फॉर्म से ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप स्मार्ट का फुल फॉर्म, उसका अर्थ अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 1 नंबर मतलब आपका जो पीओटी का टेस्ट होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा, उस पर आपको बता दूँगा टोटल आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो पीओटी होगा टोटल आपको देख लेना है कितने नंबर का है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी बताइए, मैं आपको पूरा स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पर पूरा आपको एग्ज़ाम फुल डिटेल में समझा दूंगा। कहाँ पर हर सब्जेक्ट को समझा दूंगा कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आने चाहिए और कितने नंबर लाने चाहिए आपको पास होने के लिए। ये भी तो ज़रूरी है, अगर पासिंग मार्क्स के नीचे आप आते हैं तो आप तो वहाँ पर फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको क्लियर रखना है और उस हिसाब से आपके क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्मार्ट लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है। तो सर जी आप कहेंगे यहाँ पर एम से मतलब जो दिया गया है आपका मेजरेबल, तो मापने योग्य ऑप्शन नंबर ए। तो कहेंगे सर जी ये हिस्सा है, पूछ रहा क्या हिस्सा नहीं है। तो सर जी कहेंगे ये गलत हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन का मतलब समझ के अगर आप करते हैं आंसर तो वहाँ पर आपका आंसर करना ईजी हो जाता है, ठीक है। और रियलिस्टिक, आर का मतलब आपका यहाँ पर क्या होगा, रियलिस्टिक कहेंगे सर जी। यस, रियलिस्टिक भी हमारा इसका क्या है, हिस्सा है। बट पूछ क्या रहा, हिस्सा नहीं है, तो सर जी कहेंगे ये भी गलत हो जाएगा। बट आप कहेंगे टी से मतलब आपका यहाँ पर टेम्परेरी नहीं होता सर जी। टी से मतलब आपका वहाँ पर क्या होता है, टाइम बाउंड होता है। क्या होता है, टी से मतलब आपका वहाँ पर क्या होता है सर जी, टाइम बाउंड होता है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है स्मार्ट लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है। तो स्मार्ट लक्ष्यों का हिस्सा आपका यहाँ पर क्या नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, आपके यहाँ पर क्या होगा, टाइम बाउंड होगा, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स। भाई जीवन भर सीखने का अर्थ है, जीवन भर सीखने का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। तो मतलब जैसे आपको ये सब बहुत मतलब ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है जीवन भर अधिगम, हिंदी में बोलते हैं अधिगम। इसलिए मैं कहता हूँ आप ज़्यादातर डिपेंड हो जाइए इंग्लिश पे, ठीक है। तो इंग्लिश पर थोड़ा डाउट कम होता है क्योंकि आजकल जो मतलब कहिए कि हिंदी के ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते। मैं सच में रियली बताऊँ, मुझे खुद नहीं समझ में आते। अब बताइए, आपको कोई लर्निंग बोलेगा तो वहाँ पर आप तुरंत समझ जाएंगे, बट वहीं पर आपसे कोई बोलेगा अधिगम तो थोड़ा से, मैं ये नहीं कहता सबको, पर कुछ परसेंट ऐसा होता है कि अधिगम का मतलब थोड़ा मतलब समझ में कम आता है, ठीक है। तो नो डाउट आपके लिए दोनों लैंग्वेज अवेलेबल हैं, आपको जिसमें समझ में आता है, जिसमें कंफर्टेबल होते हैं। आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी बोथ लैंग्वेज आएंगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उस पर आप करिए,
नो प्रॉब्लम, बस आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही यहाँ पर आपका, स्कूल प्राप्त होने तक सीखना, ऑप्शन ये नहीं गलत होगा। पूछ रहा जीवन भर सीखने का अर्थ क्या है, केवल परीक्षा के लिए सीखना, नहीं ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा आपका, पूछ रहा जीवन भर अधिगम, मतलब क्या होगा, जीवन भर सीखना, लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग ऑन, व्यक्तिगत विकास केंद्रित, व्यक्तिगत विकास केंद्रित होता है। तो व्यक्तिगत विकास मतलब किस पर केंद्रित होता है ये बता रहा है यहाँ पर। तो आपके क्या वेतन पर केंद्रित होता, तो सर जी कहेंगे नहीं, हमारा जो व्यक्तिगत विकास होता है वो हमारे आपके ये वेतन सैलरी पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही हमारे हाउस पर वो डिपेंड होता है। तो वो किस पर डिपेंड होता है, आपके कैरेक्टर एंड एबिलिटी, किस पर होता है, कैरेक्टर एंड एबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा आपका यहाँ पर, कैरेक्टर एंड एबिलिटी, चरित्र और क्षमताएं। जो हमारा व्यक्तिगत विकास होता है या पर्सनल डेवलपमेंट होता है वो किस पर डिपेंड होता है, कैरेक्टर एंड एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो प्लेस अ गाइडिंग रोल इन प्रोफेशनल ग्रोथ, व्यावसायिक विकास में मार्गदर्शन की भूमिका कौन निभाता है। तो व्यावसायिक विकास में मार्गदर्शन की भूमिका कौन निभाता है, तो आप कहेंगे सर जी फैमिली तो आप कहेंगे नहीं सर जी, फैमिली आप कहिए तो व्यावसायिक मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ में तो हमारा फैमिली आप कहिए तो नहीं सही होगा, ठीक है। क्या होगा आपका वहाँ पर सही, मेंटोर होगा। मेंटोर मतलब आपका क्या होता है, सलाहकार, हिंदी में क्या मतलब होता है उसका, सलाहकार होता है। तो मेंटोर आप पढ़े होंगे इसमें बहुत अच्छे से। मेंटोर जो होता है हमारा वो हमारा क्या करता है, प्रोफेशनल ग्रोथ को हमको क्या करता है, मेंटर मतलब गाइडेंस देता है। यहाँ पर एक मेंटर वो मतलब क्या है, अनुभवी व्यक्ति होता है, क्या होता है वो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है जो अपने लर्नर्स को करियर में आगे बढ़ने के लिए सही गाइडेंस देता है, ठीक है। उसको मतलब उस फील्ड में पहले से ही बहुत अच्छा नॉलेज होता है, मतलब एक्सपीरियंस होता है। वो जो भी उसका लर्नर होता है उसके प्रोफेशनल ग्रोथ पर उसकी क्या करता है, सलाह देता है, मदद करता है, मार्गदर्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ ए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान, इसमें से कौन एक व्यावसायिक विकास योजना का हिस्सा है। तो व्यावसायिक विकास का हिस्सा पूछ रहा है तो सर जी कहेंगे छुट्टियों का विवरण ये नहीं होगा, व्यावसायिक विकास में छुट्टियों का विवरण नहीं होगा। वित्तीय बचत भी आपका व्यावसायिक विकास में नहीं होगा। तो क्या होगा आपका, गोल सेटिंग होगा, लक्ष्य निर्धारण होगा। क्या होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान में पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना कोई स्पेसिफिक गोल को डिसाइड करेंगे। सर जी मैं इस चीज़ पर क्या करना चाहता हूँ, महारत हासिल करना चाहता हूँ मतलब, ठीक है। तो एक तरह से आपको क्या होगा, लक्ष्य निर्धारण सबसे पहले होगी, गोल सेटिंग होगी। एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण आपका स्टेप अपने गोल्स को भाई सेट करना होता है। आपका गोल्स ही नहीं सेट है तो क्या ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोफेशनल स्किल इन्वॉल्व्स, प्रस्तुति कौशल में शामिल है। प्रस्तुति कौशल में आपका क्या शामिल होगा, यहाँ पर विचारों को छिपाना नहीं होगा। तो क्या होगा वहाँ पर, स्पीकिंग इफेक्टिवली होगा, प्रभावी ढंग से बोलना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। स्पीकिंग इफेक्टिवली आपका बिल्कुल सही होगा। सीपीटी किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ठीक है। सीपीटी आप सोचे सिर्फ पढ़ाई में है तो ये सिर्फ उसी के लिए नहीं है, आपकी स्किल में है, मतलब बहुत इसके क्षेत्र कोई बहुत से हैं, एकदम एक दो नहीं है कि आप एकदम डिसाइड है, बहुत सारे हैं, ठीक है जी। सीबीटी आप जिस अपने नॉलेज पर अप्लाई करते हैं, अपने स्किल पर अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आपको डेवलपमेंट उस चीज़ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका। सीबीटी मतलब क्या है, आपके जो प्रेजेंटेशन स्किल में इन्वॉल्व होती है, तो वो कौन सी होती है, प्रभावी ढंग से बोलना, स्पीकिंग इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है,
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, CPT इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, CPT किसके लिए महत्वपूर्ण है। CPT आपका किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण है, केवल छात्रों के लिए सिर्फ नहीं होता है, केवल प्रबंधकों के लिए सिर्फ नहीं होता है, और किसी भी पेशे में सभी के लिए होता है। मैंने क्या कहा, इसका कोई एरिया बाउंड नहीं है, डिसाइड नहीं है कि सिर्फ यहीं पर है, तो ये क्या है आपका किसी भी पेशे में सभी के लिए है, एवरीवन इन अ प्रोफेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एस इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, आपका यहाँ पर पूछ रहा है स्मार्ट में इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब स्मार्ट में इसका अर्थ क्या है। तो आप सर जी कहेंगे स्मार्ट में जो इसका मतलब होता है उसका मतलब होता है स्पेसिफिक होता है। क्या होता है सर जी, स्पेसिफिक होता है। आपको स्मार्ट का फुल फॉर्म याद रखना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड आपका फुल फॉर्म होता है यहाँ पर स्मार्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स CPT, निम्नलिखित में से कौन CPT को बढ़ावा देता है। CPT को बढ़ावा कौन देता है, तो मतलब कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा कौन देता है, तो कौन देता है आपका कार्यशालाओं में भाग लेना। तो मैं आपके यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइम थोड़ा आप पास शायद कम हुआ, आपको अगर फीडबैक ज़रूर देना। मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, आपका जो करेक्ट आंसर है उस पर आपका डायरेक्ट उस पर जाता हूँ। अगर जहाँ पर ऑप्शन भी समझाने की ज़रूरत है वहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा, बट जहाँ पर नहीं ज़रूरत है वहाँ पर टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप प्लीज़ इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ठीक है, क्या होगा आपको यहाँ पर कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। भाई आप अपने कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट चाहते हैं, यानी CPT को बढ़ावा देते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। ठीक है, कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। जहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस लर्निंग हेल्प्स प्रोफेशनल्स स्टे, निरंतर अधिगम पेशेवर को बनाए रखने में मदद करता है। तो क्या बनाए रखने में मदद करता है आपका, रिलेवेंट। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर, रिलेवेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रिलेवेंट मीन्स क्या होगा, बदलते समय के साथ अगर कोई प्रोफेशनल अपनी नॉलेज अपडेट करता है तो वो अपने फील्ड में रिलेवेंट है। मतलब आपका 3 साल पहले क्या पढ़े थे अपने स्किल के बारे में, या आपने जो भी आपका प्रोफेशनल गोल है, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या नॉलेज था, अब उस समय के हिसाब से उस पर क्या अपडेट हुआ। अगर आप उससे अपडेट हैं, मतलब उसको आप नॉलेज है आपको उसके अंदर, मतलब अगर आप उस चीज़ से अपडेट हैं तो क्या है आप रिलेवेंट है। क्या है, रिलेवेंट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कंटिन्यूअस लर्निंग हेल्प्स प्रोफेशनल्स स्टे रिलेवेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, वंस एबिलिटी टू सेट एंड मीट गोल्स इज कॉल्ड, लक्ष्य निर्धारण करने में और उन्हें पूरा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, उन्हें पूरा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो सर जी क्या होगा, वो सेल्फ मैनेजमेंट होगा, आत्म प्रबंधन कहेंगे उसको। हम क्या कहेंगे उसको, आत्म प्रबंधन कहेंगे। अपने गोल्स को मतलब अपने गोल्स को तय करना, मतलब अपने गोल्स को तय करना और उन्हें समय पर पूरा करना, तो ये क्या है आपका सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, सेल्फ मैनेजमेंट का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, सेल्फ मैनेजमेंट होगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं आत्म प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ए मेंटर शुड ऑलवेज प्रोवाइड, एक मेंटर हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, तो एक मेंटर हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, वो हमेशा प्रोवाइड करेगा आपको गाइडेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर, गाइडेंस, मार्गदर्शन। ठीक है, मार्गदर्शन एक मेंटर का मुख्य काम ही यही होता है, लेकिन लर्नर को दिशा दिखाकर और उन्हें गाइडेंस देना। ठीक है, एक मेंटर का यही काम होता है, तो क्या करेगा वो गाइडेंस देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करियर डेवलपमेंट
डिपेंड्स ऑन, करियर विकास निर्भर करता है आपके सीबीडी एंड इफेक्ट्स पर। सीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है एक बार फिर से कि सीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, सीबीडी एंड एफर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट गोल्स मस्ट बी टाइम बाउंड टू, स्मार्ट लक्ष्य समयबद्ध होने चाहिए ताकि प्रगति पर नज़र रखा जा सके, सफलता से बचा जा सके, दूसरों को भ्रमित की जा सके, कार्य में देरी की जा सके। नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मॉनिटर प्रोसेस, प्रगति पर नज़र रखा जा सके। ठीक है, क्या होगा, प्रगति पर नज़र रखा जा सके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विच स्किल इम्प्रूव थ्रू सीपीडी, सीपीडी के माध्यम से कौन सा कौशल सुधरता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में सही होगा, इनमें से सभी कौशल हैं। मतलब आप सोने की आदत को कौशल कहेंगे तो ये भी बात सही है भाई। कोई ज़्यादा सोता है, कोई अच्छे तरीके से सोता है, कोई सोने का तरीका गलत है, तो भाई ये भी आपकी एक तरह से स्किल है ना। आप अच्छे तरीके से सोते हैं, एक गलत तरीके से सोता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, बाकी वो ऑप्शन गलत है, सोने की आदत आपका ये गलत है। सीपीटी के माध्यम से कौन सा कौशल सुधारता है वो चीज़ पूछ रहा है। तो इनमें से क्या होगा, पब्लिक स्पीकिंग होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, नो डाउट पब्लिक स्पीकिंग होगा। सीपीटी के तहत कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग जैसे स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप इम्प्रूव थ्रू, तो क्या होगा इसका आंसर आपका कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट होगा काम की जगह पर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक विकास की विशेषता है। तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल, क्या होगा इसका आंसर आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, निरंतर प्रक्रिया। निम्न में से कौन व्यक्तिगत विकास की विशेषता है, निरंतर प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन टू क्रिएट अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान, व्यावसायिक विकास योजना बनाने का मुख्य कारण क्या होता, प्रगति और लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए क्या होता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड गोल्स, क्या होगा, टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड गोल्स। प्लान बनाने का मुख्य ऑब्जेक्टिव यह देखना है कि हम अपने गोल्स की तरफ कितना आगे बढ़ चुके हैं या अभी कितना आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मार्ट गोल्स, निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट लक्ष्य का उदाहरण है। स्मार्ट लक्ष्य का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका, आई विल इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन इन 3 मंथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है स्मार्ट लक्ष्य का उदाहरण बिल्कुल होगा, मैं किसी दिन अमीर बनना चाहता हूँ, मैं किसी दिन अमीर बनना चाहता हूँ, ये कैसा स्मार्ट लक्ष्य का है, ये नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, ये गोल स्पेसिफिक मतलब कम्युनिकेशन और टाइम बाउंड है, बोला 3 मंथ में। ठीक है, तो दोनों हैं इसलिए आप ये स्मार्ट लक्ष्य का उदाहरण भी कह सकते हैं। बाकी इनमें बाकी किसी में पूछ रहा है, बोल रहा है ये ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा, मैं किसी दिन अमीर बनना चाहता हूँ, भाई क्या बोल रहे हो, वो तो गलत हो गया। ठीक है, मैं प्रशिक्षण के बारे में कुछ कर सकता हूँ, ये सब गलत होंगे, ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मेजर रोल ऑफ मेंटोर इन सीपीटी इज टू, सीपीटी में मेंटर की एक प्रमुख भूमिका होती है, वो क्या होता है, अधिगम पथ का समर्थन और मार्गदर्शन करता, सपोर्ट एंड गाइडेंस लर्निंग पाथ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, इनमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सीपीटी रिफ्लेक्टिंग ऑन ओन्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इज कॉल्ड, तो आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिया गया है मेडिटेशन, सेल्फ असेसमेंट,
हाँ, आत्मनिरीक्षण, फीडबैक। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ मैनेजमेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होगा, सेल्फ मैनेजमेंट। जब हम खुद की मतलब खूबियाँ और कमियों का एनालिसिस करते हैं तो उसे सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, विच टेक्निक हेल्प्स इन अचीविंग लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल गोल। निर्धारित दीर्घकालीन व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सी तकनीकी सहायक होती है। तो कौन सी तकनीकी आपकी यहाँ पर सहायक होती है, स्ट्रेटजिक गोल सेटिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। स्ट्रेटजिक गोल सेटिंग लंबे समय के प्रोफेशनल गोल को अपने मतलब पाने के लिए एक स्ट्रेटजी के साथ गोल सेटिंग करना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जीवन भर सीखने के लिए हम इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका यहाँ पर होगा ओपन माइंडसेट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ करेक्ट आंसर पर फोकस कर रहा हूँ जो करेक्ट है, और जिस पर आपको ज़रूरी है मैं वहाँ पर उसको भी बताऊँगा। बट यहाँ पर आपका थोड़ा टाइम बच रहा है, आप इसके बारे में भी मुझे फीडबैक देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि आप सभी लोग ज़रूर फीडबैक देंगे अगर आप वीडियो पर आए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ओपन माइंडसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ CPD एक्टिविटी। इनमें से कौन सा CPD का CPD गतिविधि का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आपका जो वाचिंग मूवी है ये नहीं लग रहा हमको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। वाचिंग मूवी, फिल्में देखना आपका ये CPD गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका अटेंडिंग सेमिनार से बिल्कुल सही होगा। पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग ये भी होगा। सीकिंग मेंटरशिप ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब ए मेजरेबल गोल्स। इनमें से कौन सा मापने योग्य लक्ष्य है। तो मापने योग्य क्या है यहाँ पर, आई विल इंक्रीज सेल्स बाय 10% इन 2 मंथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसमें आप नाप सकते हैं कि भाई जो यहाँ पर बोला है कि 10% और 2 मंथ्स को मेजर किया जा सकता है, इसलिए ये एक मेजरेबल गोल्स है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग। व्यावसायिक विकास में पहला कदम क्या है। तो पहला कदम क्या होगा आपका, लक्ष्यों और आवश्यकताओं की पहचान। तो क्या होगा आपका यहाँ पर, आइडेंटिफाई गोल्स एंड नीड्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। व्यावसायिक विकास योजना में पहला कदम क्या होगा आपका, लक्ष्यों और आवश्यकताओं की पहचान आपका बिल्कुल सही होगा। आइडेंटिफाई गोल्स एंड नीड्स। कोई भी प्लानिंग शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे गोल्स क्या हैं भाई, हमारे गोल्स क्या हैं, हमें क्या सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल्स। देखिए स्मार्ट में आपसे अलग अलग वर्ड का फुल फॉर्म हो सकता है, इसलिए आपको पूरा याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। टाइम बाउंड, टी का अर्थ क्या होगा आपका स्मार्ट में, टाइम बाउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश मीन्स कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन स्किल एंड नॉलेज। किसका मतलब ऑप्शन में कौन सा का अर्थ है कि कौशल और ज्ञान में निरंतर सुधार। तो आप क्या कहेंगे सर जी, CPD होगा। CPD होगा, क्या होगा, CPD होगा आपका यहाँ पर सर जी, CPD होगा, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा, CPD का सीधा मतलब है अपने स्किल और नॉलेज को कंटिन्यूस बेहतर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CPD स्टैंड फॉर कंटिन्यूस, इसके बीच में क्या है वो बताइए। तो क्या होगा, बार बार हम बोलते चले हैं, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर सीखने से किसको बढ़ावा मिलता है? तो क्या होता है हमारा कंटिन्यूस ग्रोथ होता है। क्या होता है? कंटिन्यूस ग्रोथ होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कंटिन्यूस ग्रोथ। जब हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होता रहता है, मतलब ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्मार्ट गोल मस्ट बी, तो क्या है स्मार्ट लक्ष्य डैश और समयबद्ध होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन में, ऑप्शन के हिसाब से? तो ऑप्शन के हिसाब से सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ए स्मार्ट गोल मस्ट बी स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, आपको याद रखना है गोल्स स्पेसिफिक होना चाहिए और वो टाइम बाउंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मेंटर प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एक मेंटर क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है, आपका डांट तनाव देरी वो सब नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल्फ असेसमेंट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डैश एंड वीकनेस, तो हमारा सेल्फ असेसमेंट हेल्प करता है आइडेंटिफाइंग आपका वीकनेस और क्या, तो आप कहेंगे सर जी वीकनेस और हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस और स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। स्ट्रेंथ हम आत्म मूल्यांकन से ताकतें और कमजोरियों की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान इंक्लूड सेटिंग गोल्स, व्यावसायिक विकास योजना में डैश लक्ष्य निर्धारण करना शामिल है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर? तो सर जी आप कहेंगे मेजरेबल होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मेजरेबल। व्यावसायिक विकास योजना में मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीडबैक इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के लिए प्रतिक्रिया आवश्यक है, तो कौन सी प्रतिक्रिया आवश्यक है? तो आप कहेंगे अचानक, सडन, फाइनेंशियल, वित्तीय, पॉलिटिकल, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, बिल्कुल सही होगा। व्यक्तिगत सुधार के लिए प्रतिक्रिया आवश्यक है, व्यक्तिगत सुधार के लिए यानी पर्सनल फीडबैक इज एसेंशियल फॉर पर्सनल इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्स अटेंडिंग, व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या है, आप टेलीविज़न कार्यक्रम करेंगे, खेल खेलेंगे, तो सर जी नहीं, हम वर्कशॉप में भाग लेंगे, क्या करेंगे, वर्कशॉप में भाग लेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आप नई प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाने के लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन सबसे अच्छा मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CBD एक्टिविटी मस्ट बी, क्या होना चाहिए से टू इफेक्टिव, CBD गतिविधियाँ प्रभावी होने के लिए डैश होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए? तो आपका सर जी कहेंगे प्लान्ड होनी चाहिए, योजनाबद्ध होनी चाहिए, योजनाबद्ध होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि CBD गतिविधियाँ प्रभावी होने के लिए योजनाबद्ध होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, योजनाबद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, CBD हेल्प्स इंडिविजुअल्स स्टे अपडेट्स इन देयर प्रोफेशनल, CBD व्यक्तियों को उनके पेशे में अपडेट रहने में मदद करता है। आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स वाला होगा, इनका आंसर ट्रू फॉल्स में आता है, आपको इनका आंसर ट्रू फॉल्स में बताना है। तो CBD व्यक्तियों को उनके पेशे में अपडेट रहने में मदद करता है, तो सर जी कहेंगे ये आपकी जो लाइन है बहुत अच्छी कही है मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, स्मार्ट गोल्स आर ऑलवेज अनरियलिस्टिक एंड
स्मार्ट लक्ष्य हमेशा अवास्तविक और अस्पष्ट होते हैं? नहीं, वो वास्तविक और स्पष्ट होते हैं। तो इस तरह ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, ये होगा गलत यानी फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन भर सीखना सेवानिवृत्ति के बाद समाप्त हो जाता है? नहीं, जीवन भर सीखना मतलब जीवन भर लर्निंग करना, ठीक है, सीखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर आपका, ए मेंटोर्स रोल्स इन सीपीटी इज टू डिस्कस लर्नर्स। सीपीटी में एक मेंटर की भूमिका शिक्षार्थियों को हतोत्साहित करना है। तो हतोत्साहित करना सर जी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। मेंटोर का काम है लर्नर को इनकरेज होता है तो उसे डिस्करेज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल्फ असेसमेंट इज नॉट यूजफुल इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। व्यावसायिक विकास में आत्ममूल्यांकन उपयोगी नहीं होता है। अरे ऐसा कैसे नहीं होता है, उपयोगी होता है भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये फॉल्स होगा आपका स्टेटमेंट सर, ये आपका फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीडबैक प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सीपीटी। सीपीटी में फीडबैक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए से ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटेंडिंग रैंडम इंटरटेनमेंट शो इज़ अ फॉर्म ऑफ सीपीटी। मनोरंजन शो में भाग लेना सीपीटी का एक रूप है। ऐसे कैसे सर जी? आपका ऑप्शन ये गलत होगा, मनोरंजन शो में भाग लेना सीपीटी का एक रूप कैसे है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मनोरंजन सीपीटी नहीं है, सीपीटी हमेशा लर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनली टेक्निकल स्टाफ नीड सीपीटी नॉट इंस्ट्रक्टर। केवल तकनीकी कर्मचारियों को सीपीटी की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षक को नहीं। अरे ऐसा कैसा नहीं, फिर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, आपका स्टेटमेंट सर जी गलत है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीटी इंक्लूड्स डेवलपिंग प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। सीपीटी में प्रस्तुति संचार कौशल विकास शामिल होता है। हाँ सर जी, आपने ये लाइन बहुत अच्छी गई है, आपकी ये लाइन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा ट्रू होगा, ये लाइन आपकी बिल्कुल सही है, ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CBD planning should be unstructured and unspontaneous। CPD की योजना असंगठित और स्वस्फूर्त होनी चाहिए। अरे असंगठित कैसे कह सकते हैं सर जी आप, असंगठित कैसे? तो आप कहेंगे सर जी नहीं, आपकी ये लाइन भी गलत है। तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पर फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर क्या होगा 50 फॉल्स होगा। सीपीटी प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड और थ्रो आउट होनी चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, फॉल्स होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर मैच वाला है, मैच करना होता है आपको, इसको थोड़ा मुझे साइज छोटा करना पड़ेगा। तो मैच द स्मार्ट गोल्स कंपोनेंट्स विद देयर मीनिंग्स। स्मार्ट लक्ष्यों के घटकों को उनके माध्यम से मिलाएं। इससे क्या होता है आपका स्पेसिफिक, क्या होता है स्पेसिफिक होता है। इससे मतलब क्या होता है स्पेसिफिक, आपको यहाँ पर फुल फॉर्म भी याद कर लेना। एस मीन्स क्या होता है स्पेसिफिक मीन्स क्लियर डिफाइंड। आपका जो ए को 1 पे कहा गया है यहाँ पर ये सही है आपका, ठीक है। एम से क्या बोला मेजरेबल, क्या बोला एम से मतलब क्या होता है मेजरेबल, मतलब क्या होता है ट्रैक, कैन बी ट्रैक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर B2 से मैच कर रहा है। फिर ए क्या बोल रहा है अचीव, अचीव मीन्स क्या होता है रियलिस्टिक टू कंप्लीट। ऑप्शन नंबर सी भी मैच कर रहा है। टी से क्या बोल रहा है टाइम बाउंड, क्या होगा हैज़ डेडलाइन, बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ए से मिल रहा है, B 2 से मिल रहा है, C 3 से मिल रहा है, D 4 से मिल रहा है।
नो डाउट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद कर लेना आपको अच्छे से इन क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपके मल्टीपल क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच ए प्रोफेशनल स्किल विद आउटकम्स, व्यवसायिक कौशल को उनके परिणामों से मिलाएं। कम्युनिकेशन मतलब क्लियर एक्सप्रेशन, जी हाँ। प्रेजेंटेशन मतलब इफेक्टिव डिलीवरी, बिल्कुल। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब मीटिंग डेडलाइन, बिल्कुल सही है। टीम वर्क मतलब कॉर्पोरेशन इन ग्रुप, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर एक के सामने एक उसका सही है, ए के सामने ए सही है, बी के सामने 2 सही है और सी के सामने 3 सही है, डी के सामने 4 सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, मैच सीपीटी एक्टिविटी विद देयर फॉर्मेट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या कह रहे हैं, देखिए। वर्कशॉप मतलब ग्रुप लर्निंग, वर्कशॉप मतलब क्या होता है आपका, ग्रुप लर्निंग होता है। ऑनलाइन कोर्स मतलब सेल्फ पेस्ड लर्निंग, ठीक है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, मेंटरिंग मतलब पर्सनल गाइडेंस। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, कॉन्फ्रेंस मतलब नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस मतलब क्या होगा, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच की टर्म्स विद सीपीटी कॉन्सेप्ट, मुख्य शब्दों को सीपीटी अवधारणाओं से मिलाएं। तो आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, गोल, डिजायर अचीवमेंट, फीडबैक, परफॉर्मेंस रिव्यू, बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। और सी क्या कह रहा है, ग्रोथ, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जी हाँ। मेंटोर मतलब करियर गाइडेंस, नो डाउट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। एक के सामने एक बिल्कुल सही फिट बैठे हैं। गोल्स मतलब डिजायर्ड अचीवमेंट, फीडबैक मतलब प्रोफेशनल रिव्यू, ग्रोथ मतलब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मेंटोर मतलब करियर गाइडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैच रोल्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीपीडी। तो यहाँ पर क्या होगा, इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होगा, इंस्ट्रक्टर का आपको यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टिंग सेशन होगा यहाँ पर। और मेंटोर क्या होगा, गाइडिंग लर्नर्स होगा। लर्नर क्या होगा, पार्टिसिपेशन एक्टिविटी होगा। मैनेजर क्या होगा, अप्रूविंग सीपीटी प्लान्स, क्या होगा, अप्रूविंग सीपीटी प्लान्स होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपके यहाँ पर, नो डाउट ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच करियर स्टेज विद देयर फोकस ऑन इन सीपीटी, करियर के चरणों को सीपीटी में उनके फोकस से मिलाएं। एंट्री लेवल मतलब स्किल एक्विजिशन, मिड करियर्स मतलब एक्सपेंडिंग रोल्स, सीनियर लेवल मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट, रिटायर्ड स्टेज मतलब शेयरिंग एक्सपीरियंस, जी हाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक के सामने आपका एक के सामने एक बिल्कुल सही है आपका, मतलब ए के सामने एक गस सही है, बी के सामने 2 सही है, सी के सामने 3 सही है, डी के सामने 4 सही है, ठीक है। सभी के सामने उनका करेक्ट आंसर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपके यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच डेवलपमेंट मेथड विद देयर एडवांटेज। तो क्या कह रहा है, कोचिंग यानी स्किल एनहेंसमेंट, नेटवर्किंग मतलब कोलैबोरेशन, ई लर्निंग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, रिफ्लेक्टिव जर्नल मतलब सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका, यहाँ पर सभी के सामने उनका करेक्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, मैच स्मार्ट कंपोनेंट्स विद एग्जांपल, स्मार्ट के घटकों को उनके उदाहरणों से मिलाएं। तो क्या होगा, स्पेसिफिक, आई वांट टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल। मेजरेबल, आई विल कंप्लीट 3 प्रेजेंटेशन। या अचीवेबल क्या होगा, आई हैव टूल्स एंड टाइम फॉर ट्रेनिंग। रिलेवेंट,
दिस इम्प्रूव्स माई टीचिंग परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ मैंने भी ज़्यादा भटकाऊ नहीं किया है, सभी का आंसर मैंने डिसाइड कर दिया है। ठीक है, आपको याद करना है यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच बैरियर्स टू सीबीडी विद कॉजेस। सीबीडी की बाधाओं को उनके परिणामों से मिलाएं। लीक ऑफ लीक ऑफ टाइम, हैवी वर्कलोड। जी हाँ, यहाँ पर यही वजह होती है आपकी कि लीक ऑफ टाइम मतलब हैवी वर्कलोड, नो मोटिवेशन मतलब लीक ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, जब मोटिवेशन नहीं होगा तो वहाँ आपका लीक ऑफ इंटरेस्ट होगा। पुअर एक्सेस मतलब रिमोट एरिया। जी हाँ। फाइनेंशियल इश्यूज मतलब हाई कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, क्या बोला, मैच इम्प्रूवमेंट एरियाज विद सीबीडी एग्जाम्पल। सुधार क्षेत्रों में सीबीडी उदाहरणों से मिलाएं। ठीक है, तो क्या बोला, टेक्निकल स्किल मतलब सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, या लीडरशिप मतलब अटेंडिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग, या एथिक्स मतलब अटेंडिंग प्रोफेशनल कंडक्ट सेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है, नो डाउट। आपके मैंने यहाँ पर पूरे 60 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगे और हैं भी, नो डाउट आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। ठीक है, कहाँ से आएंगे, यहीं से ही आपसे पूछे जाएंगे। तो 60 नंबर में आप 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, कमेंट बॉक्स पर प्लीज़ बताइए। और फीडबैक देकर आप ज़रूर जाया कीजिए, सर जी क्लास अच्छी थी, नहीं अच्छी थी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, पसंद नहीं आई तो उसके लिए बटन है। आप मुझे सलाह भी दे सकते हैं कि सर जी आप इस स्किल को थोड़ा आप अपनी टीचिंग में थोड़ा इस मेथड को सही कीजिए। अगर वो आपके रियल में आपकी बात अच्छी रही तो बहुत मेरी हेल्प होगी, इस चैनल की हेल्प होती और आपकी भी हेल्प होगी, आपके साथियों की भी हेल्प होगी। मैं उस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करूँगा अपने ऊपर। तो नो डाउट यहाँ पर हमने पूरे 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेसन। और मिलेंगे हम नेक्स्ट यूनिट के साथ, जिस पर फिर हम नए भी जो यूनिट बाकी हैं उनके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ठीक है।